दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर नवंबर 2007. ओके, और इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रेडियन. रेडियन की डेफिनेशन आपको पता है. फिर वो कहते हैं वाई वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई रेडियंस. तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है 2 पाई रेडियंस के बराबर क्यों होता है. इसकी एक डेरिवेशन आप लोगों को करा चुका हूँ कि वन कंप्लीट साइकिल जो होता है इट इज इक्वल्स टू द आर्क लेंथ ऑफ 2 पाई आर. इट इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस. और जब हम उसको एस इज इक्वल्स टू आर थीटा के फॉर्मूले में लगाते हैं तो आर और आर कैंसिल होता है, तो थीटा किसके बराबर आएगा, 2 पाई के बराबर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ने वाला है. ठीक है. An elastic cord has an extended length of 13 centimeter. One end of the cord is attached to the fixed point C at a small mass. A small mass is of weight 5 Newton is hung from free end of the cord. ठीक है. तो हमने 5 न्यूटन का एक मास जो है जब हमने इस कॉर्ड से लटकाया तो कॉर्ड में एक्सटेंशन हुई और कॉर्ड की जो न्यू लेंथ है वो कितनी आ गई, 14.8 सेंटीमीटर. इट मींस द इनिशियल लेंथ ऑफ द कॉर्ड वाज 13 सेंटीमीटर और जब हमने 5 न्यूटन का वेट लगाया तो 14.8 सेंटीमीटर की इसमें लेंथ हो गई, यानी 1.8 की इसके अंदर एक्सटेंशन हुई है. और वेट लगाने से एक्सटेंशन होती है. ये लॉ जो है हुक्स लॉ है. ठीक है. और उसकी इक्वेशन थी F = kx. और क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया होता है उसकी वजह से उस कॉर्ड में या उस स्प्रिंग में इंटरनल फोर्स डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं टेंशन. तो हम हुक्स लॉ के हिसाब से ये भी इक्वेशन बनाते हैं कि T टेंशन = kx. ये भी हम कंसीडर करते हैं. ठीक है. अच्छा जी. अच्छा, बाय द वे जब हमने इसको लटकाया तो टेंशन थी इसके अंदर जो कि बराबर थी kx, यानी जो भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाई बाय 1.8 जो इसमें एक्सटेंशन हुई है. लेकिन जब हम इसको घुमाएंगे तो घुमाते हुए हम नोटिस करेंगे कि इसकी टेंशन चेंज हो जाएगी. टेंशन क्यों चेंज होगी, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी. ठीक है. तो द कॉर्ड एंड द मास आर नाउ मेड टू रोटेट at a constant angular speed in a vertical plane about point C, where the chord is vertically above C, its length is unextended of 13 centimeter. अच्छा, इस कॉर्ड को जब हमने घुमाया तो ये कॉर्ड घूमते 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 ऊपर तक जब पहुंची तो ऊपर जब हमें पता है कि जाते हैं जब तो हमारे पर टेंशन 0 होती है. सिंस टेंशन जो होती है वो बराबर होती है kx के. ठीक है. तो हम जब हमारे पास x जब 0 होगा, एक्सटेंशन 0 होगी, टेंशन 0 होगी तो एक्सटेंशन भी 0 हो जाएगी. जब भी इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी हो गई है वापस 13 सेंटीमीटर. यहाँ इसने पिक्चर में दिखाया हुआ भी है. जब ये घूमते 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 ऊपर पहुंचा है, अगर आप देखें इस फिगर को तो इसमें वो कह रहा है कि जब ये ऊपर पहुंचा है तो हमारे पास फिगर 1.2 को, तो वहां पे ऊपर जाके इसकी लेंथ जो है वो दोबारा 13 सेंटीमीटर हो गई. इसका मतलब है कि वहाँ टेंशन 0 हो चुकी है. ठीक है. इसी तरीके से जब वो वापस नीचे आया तब उसकी टेंशन बढ़ती गई और वहां पे नीचे आके इस कॉर्ड की न्यू लेंथ कितनी हो गई है, L. अच्छा, बाय द वे यहाँ पे इसके अंदर एक्सटेंशन 1.8 नहीं रहेगी एज यू सी इन द फिगर 1.3, बिकॉज अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि टेंशन इंक्रीज होती है क्योंकि टेंशन के पास एक नहीं 2 ड्यूटीज होती हैं. अगर हमने खाली लटकाया होता जैसे कि इस डायग्राम में लटका हुआ है तो हम ये कहते हैं कि टेंशन के पास एक ही ड्यूटी है जो कि वेट को काउंटर कर रहा है. लेकिन अगर हम इसको घुमा भी रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन के पास एक नहीं 2 ड्यूटियां होती हैं और वो फिर आपके पास बॉटम पोजीशन के ऊपर, ठीक है, या नीचे वाले 180 डिग्री की जो रोटेशन है उसके अंदर एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी भी प्ले कर रहा होता है. ये बात हमें पता है कि ऊपर जाते हुए टेंशन कम होती है और नीचे आते हुए टेंशन इंक्रीज होती जाती है. तो ये कह रहे हैं शो दैट द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉर्ड एंड द मास इज 8.7. अच्छा, इससे बताया हमें ऑलरेडी कि इसकी एंगुलर स्पीड थ्रू आउट द मोशन क्या है, कांस्टेंट है. हाँ, A = R ओमेगा, बिल्कुल सही है. गुड. A = R ओमेगा हम या F = mR ओमेगा स्क्वायर दोनों हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है जी. रियाज साहब कुछ पूछ रहे हैं हम? अच्छा जी. तो इसकी एंगुलर स्पीड हमें शो करनी है. द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉर्ड एंड द मास इज 8.7 रेडियंस पर सेकंड. ये हमें स्पीड चेंज करनी है और इसकी एंगुलर स्पीड हमें पता है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है. तो क्योंकि हमें टेंशन की वैल्यू नहीं पता जब ये घूम रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जहां पे हम एंगुलर स्पीड निकालें जहां पे हमें पता है कि टेंशन होती नहीं है या 0 होती है.
ऐसा पॉइंट एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट टॉप पे होता है, ठीक है। और अगर हम नोटिस करें, ठीक है, तो टॉप पे जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो इसकी लेंथ कितनी दोबारा हो गई है कॉर्ड की, 13 सेंटीमीटर। और बाय द वे यही 13 सेंटीमीटर इस सर्कल का क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो हम जो इक्वेशन अप्लाई करेंगे दैट इज, हम कहेंगे कि टेंशन तो इस टॉप पोजीशन पे होती नहीं है, तो वेट जो है mg, ये किसकी ड्यूटी प्ले करता है टॉप पे जाके, हमें पता है m r ओमेगा स्क्वायर विच इज एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और जैसे कि अभी नेहा कह रहा हूँ, जैनब ने भी बोला है, बिल्कुल सही है कि a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये m और m यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो g स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन r, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन r, ठीक है। तो हमारे पास अंडर रूट 9.81 डिवाइडेड बाय r, व्हाट इज r, 13 सेंटीमीटर, जब वो टॉप पे होता है, लेकिन इट इज इन सेंटीमीटर, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, दैट इज 13 टू द पावर -2, और फिर उसका रूट लीजिए। रूट लेके बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। जी, क्या आंसर आया इसका? हाँ, 8.686, जिसको हम अप्रोक्सीमेट क्या करेंगे, 8.7 रेडियंस पर सेकंड कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ इट इज डन। और हमने जो है इसकी जो पोजीशन दी है वो टॉप पोजीशन के ऊपर लेके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि हमें टेंशन किसी और जगह पे नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि टॉप के ऊपर टेंशन कितनी है, 0 है, जब भी आपके पास एक्सटेंशन नहीं हुई है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है the chord and the mass rotates so the chord is vertically below c। फिर vertically below c का मतलब क्या है कि बिल्कुल नीचे, ये फिगर 1.3, यानी यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होती है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। और as shown in figure 1.3 calculate the length of the chord assuming its obey Hooke's law, ठीक है। तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ये हुक्स लॉ को ओबे कर रही है। अच्छा, बाय द वे नीचे जब ये होती है तो हमें पता है कि टेंशन 2 ड्यूटियां प्ले कर रही होती है, टेंशन वेट के बराबर भी होती है और टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की भी ड्यूटी कर रही होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें एल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर एल, ठीक है। एल के लिए हम जो इक्वेशन बनाते हैं दैट इज टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ सी, ये इक्वेशन हम बनाते हैं इसकी। एम जी कॉस थीटा लगा लें अगर आप लगाना चाहें, लेकिन हमें पता है कि वर्टिकली बिलो जब कोई चीज़ होती है इस तरह से तो उसका थीटा कितना कंसीडर किया जाता है, 0। और वी नो दैट कॉस 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमारे पास कॉस 0 लगाएंगे, एम जी कॉस 0, तो वो 1 के बराबर ही आएगा। अच्छा, बाय द वे हमें निकालना क्या है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो बाय द वे जब ये बिलो आता है और बिलो होते हुए सर्कल में घूम रहा होता है, L 14.8 है रियाज, लेकिन वो तब है जब हम लोग उसको घुमा नहीं रहे। जब हम इसको घुमाते हैं तो फिर L की वैल्यू चेंज हो जाती है, L की वैल्यू चेंज होती है तब, क्योंकि जब घुमाते हैं तो टेंशन बढ़ती है, इसका मतलब है ज्यादा एक्सटेंशन होती होगी, क्योंकि टेंशन बढ़ने का मतलब क्या है कि एक्सटेंशन बढ़ेगी। टेंशन क्यों बढ़ती है, क्योंकि टेंशन को 2 ड्यूटियां प्ले करनी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की भी और उसकी वेट को काउंटर करने वाली, इसलिए टेंशन बढ़ती है और तो एक्सटेंशन भी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, यानी लेंथ और बढ़ेगी, ठीक है। जो लेंथ 13 से पहले 14.8 हुई थी बगैर घुमाए हुए, अब वो 13 से और बढ़ जाएगी, यानी 14.8 से भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हम इसको घुमा रहे हैं तो टेंशन बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक चीज जरा ध्यान से देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, जब ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो जब ये बिलो आता है तो ऊपर जाते हुए इसका रेडियस जो है वो 13 हो जाता है, जब ये फिगर 1.2 में देखें। और जब ये नीचे आता है तो इसके सर्कल का रेडियस थोड़ा सा चेंज होके कितना हो जाता है, एल का रेडियस हो जाता है, यानी हम यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द सर्कल कंसीडर करेंगे वो एल कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसने न्यू एल ही मांगा है, यानी हम एल को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा
एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ सी किसके बराबर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा मैं पहले ऊपर निकाल चुका हूँ इसलिए मैं वो एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ, वी एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि हमें वी नहीं पता। तो एम आर, आर बाय द वे हमें हमारे पास यहाँ पे एल है, ओके, आर हमारे पास एल है जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, आर इज इक्वल्स टू एल, और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी ऊपर गिवन है, ठीक है। प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास एक ये है कि हमें टेंशन नहीं पता कि नीचे टेंशन है कितनी, ठीक है, लेकिन हम टेंशन को थोड़ा सा लॉजिकली डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो ज़ैनब, नीचे जो टेंशन है वो, हाँ वो ज़ैनब बिल्कुल सही कह रही हो, ये L इंटू 10 टू द पावर -2, जब मैं वैल्यूज लगाऊंगा तो ऑब्वियसली उस वक्त फिर इसको ना सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसका रीजन भी दूंगा कि क्यों 10 टू द पावर -2 किया, ठीक है। अभी मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, मैं बिल्कुल करूंगा बेटा इसको। अच्छा, इसके बाद टेंशन की बात करते हैं। हुक्स लॉ के हिसाब से हमें पता है कि T इज इक्वल्स टू KX होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसने एक वर्ड यूज किया है बीबी, अगर आप इसकी इस डिटेल को पढ़ें जरा ध्यान से, तो वो कह रहा है कि जब इसको लटकाया था, ये देखें पहले पार्ट में, तो इसकी लेंथ जो है 13 से 14.8 हुई, यानी हमारे पास 5 न्यूटन का वेट लगाने से इसकी एक्सटेंशन हुई 1.8 की। उसके बाद अब जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये अभी भी किसको ओबे कर रही है, हुक्स लॉ को ओबे कर रही है, मतलब इसका के अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो ऊपर वाली वैल्यू जो गिवन डेटा है कि हमने 5 न्यूटन का वेट लगा के उसमें 1.8 की एक्सटेंशन की या 13 से 14.8 पे चले गए, तो हम वहां से के निकाल सकते हैं और उस के की वैल्यू को d इज इक्वल्स टू के एक्स में लगा के उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताइए कि चले के तो हम ऊपर से निकाल लेंगे, लेकिन नीचे x कैसे निकलेगा, x क्या होगा नीचे, x कैसे आएगा। तो नीचे हमें पता है कि स्पॉट की लेंथ है l, ठीक है, अब जो न्यू लेंथ है l, और प्रीवियस इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है 13, बिल्कुल सही ज़ैनब, इसकी ओरिजिनल लेंथ है 13, हाँ बिल्कुल सही दोनों ज़ैनब, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ इसकी 13 है और अब न्यू लेंथ L है। तो एक्सटेंशन कैसे निकाली जाती थी, एक्सटेंशन निकालने का तरीका होता था न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाती थी, एक्सटेंशन आ जाती। तो एक्सटेंशन अब मैं कंसिडर करूंगा कि मेरी एक्सटेंशन है, न्यू लेंथ है L और ओरिजिनल लेंथ है 13, तो ये हो जाएगी न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, तो ये हमारी एक्सटेंशन हो जाएगी। बाय द वे एक्सटेंशन इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, ओके। अच्छा, के की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। के की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमने 5 न्यूटन का इस पे वेट लगाया था और इसमें के हमें निकालना है, और उस वक्त एक्सटेंशन कितनी हुई थी 1.8, तो के किसके बराबर हो गया 5 अपॉन 1.8 के बराबर, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है ये, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए इसके अंदर जी। आवाज आ रही है सबको मेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब समझ में आ रहा है। चलिए, नेहा 2.8 क्या है, के कैसे आएगा, हाँ मेरा ख्याल है अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 2.8 की वैल्यू आएगी, मेरा ख्याल है, मैं चेक कर लेता हूँ। नेहा बेटा के की वैल्यू कैसे आई है, के की वैल्यू हमारे पास ऐसे आई है कि हमने जो है हमने जब उस पर 5 न्यूटन का वेट लगाया था स्कॉट के ऊपर, तो उसके अंदर जो है उसकी लेंथ 13 से 14.8 हो गई थी,
यानी हमारे पास उसमें क्या हो गई थी, एक्सटेंशन हो गई थी, ठीक है ना। तो वहां से हमने के की वैल्यू निकाली, हमने फॉर्मूला लगाया हुक्स लॉ का, एफ इज इक्वल टू के एक्स या टी इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। और टी इज इक्वल टू के एक्स लगा के हमने उससे जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो के की वैल्यू नेहा सही कह रही हो, 2.77777 कुछ आएगी, 2.8 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो टी में टी हमें पता है किसके बराबर होता है, के एक्स के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यू एक्स है वो हमें पता है कितना है, ये रहा न्यू एक्स, जो कि नीचे घूमते हुए आएगा, वो कितना आ रहा है, एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल माइनस 13, ठीक है। ये हो गया एम जी प्लस एम एल ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, के की वैल्यू कितनी है, 5/1.8, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा, ये बाय द वे 1.8 किसके अंदर रखा है हमने, सेंटीमीटर्स में रखा हुआ है, ख्याल रखिएगा इसको, जरा सुनते जाइए ध्यान से। 1.8 हमने सेंटीमीटर्स में रखा है, आंसर भी उसने किसने मांगा है, एल का सेंटीमीटर्स में। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास जो है वो हमने अभी निकाला है, कितना है, एल माइनस 13, ओके। एक्स को हम रखेंगे एल माइनस 13 इज इक्वल टू एम। एम हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअल में इसका मास वेट कितना है, 5 न्यूटन्स, और इसको डिवाइड कर सकते हैं 9.81 से, तो ये हमारे पास एम आ जाएगा, ठीक है। बल्कि वेट ऑलरेडी गिवन है, इसको एम जी को हम डायरेक्ट वेट की वैल्यू ही लगा देते हैं पूरी, जी फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 न्यूटन का इसका वेट गिवन है। अच्छा, एम यहाँ पे कैसे निकलेगा, अगेन 5 डिवाइडेड बाय 9.81, ठीक है। और ओमेगा हमने कितना निकाला था, ओमेगा हमने निकाला था 8.7 और उसका होल स्क्वायर होगा, और एल, अच्छा जी एल। अच्छा बताइए मुझे बात कि ओमेगा जब हमने निकाला था तो हमने 13 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन की क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स में वैल्यू लगा रहे हैं, और राइट साइड पे रेडियन पर सेकंड जो हमने एसआई सिस्टम का निकाला वो लगा रहे हैं। तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस एल के साथ 10⁻⁻² कर देंगे, ठीक है। इसको 10⁻⁻² करेंगे क्योंकि रेडियंस पर सेकंड जो है वो एसआई सिस्टम में है, और एल हमें 10⁻⁻² करेंगे तो हमें मीटर्स की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और ये एल भी सेंटीमीटर में, ये सेंटी सेंटी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हम उस साइड पे जरूर करेंगे। उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने रेडियंस पर सेकंड मीटर्स में निकाला, ठीक है। अब जरा आप इसको कैलकुलेट करके पूरी इक्वेशन को मुझे बताइए कि एल की वैल्यू क्या आ रही है। और ये एल वाली चीज नेहा ने पहले ही, नेहा कह रहा हूँ उसने, जैनब ने पहले ही पॉइंट आउट कर दी थी, जैनब, हाँ जैनब फातिमा ने, बिल्कुल सही है जैनब, 17.2, वेरी गुड, ठीक है। 17.2 इसकी ओरिजिनल लेंथ आएगी, और ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑब्वियसली थोड़ा सा एएस का कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ है, हुक्स लॉ वाला, और उस कॉन्सेप्ट को लेके जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 17.2 सेंटीमीटर्स के अंदर आ रही है, ओके जी। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए इसमें। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। अच्छा बच्चों, इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आई बिलीव ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, ये बात, ये क्वेश्चन कर चुके हैं सब। Particle follows a circular path. It observes an angular displacement of 10.2. Express the angle in the radians. Show your working to three significant figures. ये सबने किया है जी।
इस क्वेश्चन को करते हुए एक छोटी सी चीज़ याद कीजिएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एक छोटा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। और मैथ्स का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर स्मॉल एंगल्स, जब स्मॉल एंगल्स होते हैं, ठीक है, थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री से नीचे नीचे की बात कर रहा हूँ। तो 15 डिग्री से नीचे नीचे रहते हुए हम एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इन रेडियंस। ठीक है, ये बहुत सारी किताबों में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन किताब में लिखने वाला आखिर में एक चीज गड़बड़ करता है। वो कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, लेकिन वो ये नहीं बताता बच्चों को कि ये थीटा में मेजर किस में करने जा रहा हूँ, मैं रेडियंस में मेजर करने जा रहा हूँ। और बच्चा समझ रहा होता है कि ये थीटा डिग्री में मेजर हो रहा है। ठीक है, तो बहुत छोटे एंगल्स के ऊपर साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और थीटा इन रेडियंस बराबर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 10 डिग्री के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू निकालें 10 डिग्री के ऊपर, तो और उसी पे 10 डिग्री की वैल्यू टेंजेंट पे निकालें और उसी 10 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करें किसके अंदर, रेडियंस में, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि टू स्टार्टिंग के टू सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, टू डेसिमल प्लेसेस जो होंगे हमारे, वो देखिएगा हमारे पास सेम आते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, जरा 10.3 का साइन थीटा निकालें, फिर 10.3 का टेंजेंट थीटा निकालें और फिर 10.3 को जरा रेडियंस में कन्वर्ट करें। आप नोटिस कीजिएगा कि तकरीबन तीनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आएंगी। 10.3 जो है साइन थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, जी व्हाट इज 10.3 साइन थीटा जी, टेल मी इन टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताइएगा, या एग्जैक्ट 0.18 आ रही है। हाँ, 1.79 बिल्कुल सही है, ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब मुझे जरा टेंजेंट की वैल्यू बताना, टेंजेंट 10.3 की। 1.82, ठीक है, और उसके बाद 10.3 डिग्री को जरा रेडियंस में कन्वर्ट करके बताना। 1.0, ठीक है, यानी हम इसको कर सकते हैं 0.18 इज इक्वल्स टू 0.182 इज इक्वल्स टू 0.18। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये वैल्यूज क्या आ रही हैं, ऑलमोस्ट इक्वल आ रही हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ कब तक के लिए होती है, जब हमारे पास एंगल 15 डिग्री से नीचे नीचे होते हैं। अगर हम 15 डिग्री से ऊपर चले जाएं तो फिर हमारे पास ये कहानी नहीं रहती, फिर ये डिफर कर जाती है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है जो हम एक्चुअली में काफ़ी जगह इस्तेमाल करेंगे, और एक्चुअली में हमने एएस के अंदर एक जगह की भी है इस्तेमाल, ये दैट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने एक्चुअली में ये इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग इसको दोबारा कहाँ पे यूज करेंगे, भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन किसी को सर्कुलर मोशन के चैप्टर में? अच्छा, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा छोटा सा, और
अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जो कि P5 का है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मिला उसमें। अच्छा, एक मिनट, मैं मेरा ख्याल है ये मीटिंग स्टॉप करके वो क्वेश्चन देखता हूँ, नजर नहीं आ रहा मुझे इसमें question। अच्छा, चले मैं इसको मीटिंग को मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है, या इसको कल वाली क्लास में चले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं फिर अभी मीटिंग यहाँ एंड कर रहा हूँ, और कल वाली क्लास में इंशाल्लाह फिर हम P5 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसको क्वेश्चन करना है तो पूछ लो। ठीक है भाई, चलो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।